हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन के लिए आज रहेगा डे नंबर 11। डे नंबर 11 पे किस लेवल के क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहले वो जान लीजिए। आज हम पहले करेंगे कौन सा डेज बेस्ड पजल का क्वेश्चन। दूसरा रहेगा कौन से वाला क्वेश्चन, जो लीनियर रो बेस से है, जिसमें आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन मेंशन किए जाते हैं। किस अप्रोच से कैसे करने होते हैं, आइए जानते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बताइए, मूवीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन रिलीज ऑन डिफरेंट डेज। डिफरेंट ड्यूरेशन का मूवी रिलीज हुआ है डिफरेंट डेज के ऊपर। कब से स्टार्ट है? स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कब से स्टार्ट करना आपने रिलीज करना? मंडे टू फ्राइडे। मतलब पहली मूवी स्टार्ट हुई है मंडे को, देन ट्यूसडे, देन थर्सडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। 5 मूवी रिलीज होंगी 5 डिफरेंट डेज के ऊपर। चलिए कैसे करेंगे देखेंगे। केस नंबर 1 इधर लेंगे, केस नंबर 2 इधर लेंगे। ठीक है डियर। मूवी ए वाज रिलीज ऑन ट्यूसडे। मूवी ए कब रिलीज हुई? ट्यूसडे को। तो ए कंफर्म है यहां पर भी और केस नंबर 1 में भी। देन बोला नो मूवीज रिलीज बिटवीन ए एंड द वन विच इज ऑफ 75 मिनट ड्यूरेशन। जिस मूवी का ड्यूरेशन 75 मिनट है और जो मूवी ए है उसके बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं होगी। मतलब कॉन्सेक्टिव डेज के ऊपर। या अगर ए यहां पर है तो 75 कहां चला जाएगा? यहां पर। डन। और यहां पर ए है यहां पर तो 75 कंफर्म हो जाएगा यहां। Only one movie is released between the one which is of 75 minute duration. एक मूवी ऐसी होगी जो कि आपके पास बीच में आएगी। किसके बीच में? 75 मिनट ड्यूरेशन मूवी और 100 मिनट ड्यूरेशन मूवी के बीच। दो मूवी होंगी, एक तो 75 और एक होगा 100। उनके बीच में कितना मूवी बीच में आएगा? एक मूवी। कितने मूवी? एक मूवी। अगर केस नंबर 2 की बात होगी, कंफर्म है एक मूवी छोड़ दिया, वेडनेसडे पे 100 मिनट ड्यूरेशन का मूवी आ जाएगा। बट केस नंबर 1 में 100 ड्यूरेशन वाला मंडे को भी जा सकता है और जा फ्राइडे को भी सकता है। तो ये कंफर्म नहीं हुआ तो इसको छोड़ दोगे। No movie released between the one which is of 100 minute and B. 100 मिनट और बी के बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं होने वाली। अब एक बात बताओ, केस नंबर 2 में 100 कंफर्म था, कहां पे होगा? उसके बीच में और बी के बीच में कोई मूवी रिलीज नहीं होगी। दैट मीन्स ऊपर तो नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा। बी कहां पर? यहां पर। कंफर्म है। अब दूसरे केस में चलिएगा। अब यहां पर 75 यहां था तो 100 यहां ले रहे थे केस में। अगर 100 यहां पर मंडे पे होता तो बी ना तो नीचे जा सकता ना ऊपर। दैट मीन्स कंफर्म है जो दो केस बन रहे थे कि 100 में जो मिनट वाला मूवी है या तो जाएगा मंडे को या जाएगा फ्राइडे को। तो मंडे पे तो जा नहीं सकता क्योंकि बी के लिए पोजीशन नहीं बचेगी। तो मंडे आपका जाएगा 100 वाला कहां पर? यहां पर। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपके मन में आनी चाहिए, एक डाउट आपके मन में आना चाहिए। क्या? मैंने एक चीज देखो यहां पे पढ़ाया था, नो मूवी रिलीज बिटवीन ए एंड द वन 75 मिनट ड्यूरेशन वाले मूवी के बीच। कोई मूवी बीच में नहीं आएगी। बट ये भी तो हो सकता है 75 वाला खुद वो हो। डियर, ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जब अब रीड आउट किया यहां तक तो मेरे को एक चीज जानने को मिली। अगर ये ऐसे पॉइंट मेंशन कर रहा है दैट मीन्स वो खुद के बारे में ड्यूरेशन नहीं हो सकती। मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो? यहां पर अगर उसी के बारे में होता तो एक जगह तो मैं मान लेता हूं मिस हो जाता। बट हर एक पॉइंट पे ऐसे ही बोल रहा है। नो मूवी का मतलब वो कहना चाहता है वो खुद भी नहीं है और उनके बीच में कोई और मूवी भी रिलीज नहीं होने वाली। आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है डियर। उसने बोला 100 और बी के बीच में कोई नहीं आएगा तो केस नंबर बी में ए में केस नंबर 1 में बी कहां आ जाएगा? थर्सडे को आ जाएगा। ठीक है डियर। ओनली वन मूवी रिलीज आफ्टर बी। सिर्फ एक ही मूवी आफ्टर बी के होगी। कौन सा है? केस नंबर 2 में भी आफ्टर बी एक ही है और केस नंबर 1 में भी। बी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट ड्यूरेशन मूवी।
जो 100 मिनट का ड्यूरेशन वाला है उसके एकदम बाद है कौन? बी। तो 100 के एकदम बाद बी है केस नंबर 2 में, बट केस नंबर 1 में नहीं है। दैट मीन्स केस वो जिसमें आपने 75 को लिया था कब? वेडनेसडे को, तो वो केस क्या हो जाएगा डियर? गलत हो जाएगा। आई थिंक सो ये पॉइंट क्या हो गया? क्लियर। अब आगे चलते हैं, क्या बोला उसने? Movie see release immediately after the one which is 130 movie duration। जिस मूवी का ड्यूरेशन 130 है उसके एकदम बाद कौन होगा? रिलीज होगा सी। अगर 130 यहाँ पर है तो सी आ जाएगा यहाँ पर, अगर 130 थर्सडे को है तो सी आ जाएगा फ्राइडे को। मतलब सी कब कब आ सकता है आपके पास? सी आ सकता है ट्यूसडे को या फिर आएगा सी थर्सडे को। दो केस बन रहे हैं डियर। अब यहां से दो केस को कंटिन्यू कीजिए कुछ इस कदर। समझ पाए? यहां तो पहला जो कंफर्म है वो तो लिखोगे, ये आ गया 75 कंफर्म था ये, यहां पर ए कंफर्म था, यहां पर 100 मिनट का ड्यूरेशन कंफर्म था, यहां था कंफर्म बी। अब जो 100 वाला है वो कहां कहां आ सकता है? 100 वाला के इमीडिएटली आफ्टर बी आना चाहिए, तो 100 ड्यूरेशन यहां पर ले लिया आपने, सॉरी 100 तो आ चुका है। क्या था? सी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द 130 वाले के बारे में बोला। 130 कब कब आ सकता है? 130 ट्यूसडे को आ सकता है या फिर आएगा 130 कब? थर्सडे को। और सी इमीडिएटली आफ्टर होगा अगर केस नंबर 2 की बात हो रही है, ये अब हो जाएगा केस 2, ये हो जाएगा केस 3। केस 2 की बात हो रही है 130 के इमीडिएटली आफ्टर सी कब आ जाएगा? फ्राइडे पे। केस नंबर 3 की बात होगी 130 के इमीडिएटली आफ्टर सी कहा जाएगा? वेडनेसडे पे। देन क्या बोला? मोर देन 2 मूवीज रिलीज बिटवीन सी एंड डी। 2 मूवी का गैप आएगा किसके बीच में? सी और डी के बीच में। केस नंबर 2 में 2 का गैप छोड़ने के बाद कहां पर आ जाए? मोर देन 2, 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा डियर? डी आ जाएगा। बट केस नंबर 3 में 2 का गैप छोड़ने के बाद क्या डी आ सकता है डियर? ऊपर जाओगे 2 तो छोड़ दोगे बट डी का प्लेस नहीं बचेगा। सेम एज इट इज, सी के नीचे 2 छोड़ने के बाद डी का प्लेस नहीं बचेगा, तो केस नंबर 3 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो 130 मिनट का ड्यूरेशन कब होगा? थर्सडे पे होगा, जिसके बाद आएगा सी और 100 के बाद आ जाएगा बी। एक मूवी बची कौन सी? ई, वो आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी यहाँ पर। उसने बोला द मूवी विच इज 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज बिफोर ई। ई से पहले होगा 90 मिनट वाला, तो 90 मिनट आ जाएगा कब? ट्यूसडे पे। अब यहाँ पर एक ड्यूरेशन का बच गया, वो कौन सा है पता करते हैं। वन ऑफ द मूवी वाज 20 मिनट ड्यूरेशन मोर देन ई। जो भी मूवी ई का ड्यूरेशन है उससे 20 मिनट मोर है किसी एक मूवी का, तो ई से ज्यादा कितना? 20 मोर ज्यादा, तो ई का ड्यूरेशन कितना? 100 से 20 ज्यादा 120 होना चाहिए किसी मूवी का ड्यूरेशन जरूर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका बचा है? सी का, जो कि हो जाएगा 120। आई थिंक सो पहला क्वेश्चन क्या था ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है आइए जानते हैं। हाउ मैनी मूवीज वर रिलीज आफ्टर ई। ई के बाद कितना है? बी और सी, 2 मूवी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वाज 150 मिनट ड्यूरेशन। 150 ड्यूरेशन किसका है डियर? आपके पास 150 ड्यूरेशन किसी भी मूवी का नहीं है, तो देयर इज नो सच मूवी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? सी करेक्ट होने वाला है। What is the total duration of D and E? D और E का टोटल ड्यूरेशन बताना है। E का है 100, D का है 75, तो टोटल कितना आ जाएगा? 175, जो कि ऑप्शन हो जाएगा D करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो सेशन का कैसे करेंगे आइए जानते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कैसे करेंगे समझिएगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, किसी लाइन में बैठे हैं, सिटिंग इन रो। कहां पर फेस है? नॉर्थ में। अगर सभी का फेस नॉर्थ है तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट कहां आएगा? इधर।
और राइट कहाँ जाएगा, इधर। कभी भी बेटा जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले किसी पॉइंट के बारे में पोजीशन वाइज, तब तक मत स्टार्ट करना उसको। देखिए कैसे करेंगे। कोई रो होगी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, कोई रो है हमारे पास यहां पर भी। अब उसमें नॉर्थ में बैठाने हैं फेस करके कुछ व्यक्तियों को, कितने होंगे हमारे को नहीं पता। एम सिट 4 टू द राइट ऑफ एस, एम कहां पर होगा, 4 टू द राइट होगा, किसके 4 टू द राइट होगा, एस के। मतलब एस कहीं पर भी हो, 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पर एम आना चाहिए। तो 3 का गैप छोड़ने के बाद फोर्थ पोजीशन आ जाएगी, वहां पर कौन आएगा, एम। 5% आर सिट बिटवीन एम एंड एक्स, बट ये नहीं पता, जैसे प्रीवियस लाइन में बताया था कि राइट है या लेफ्ट है, बट इसमें नहीं बताया कि कितना लेफ्ट होगा या कितना राइट होगा, बट होगा कितना, 5 का गैप किसके बीच में, एम और एक्स के बीच में। टी सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ एस, वन ऑफ द, कहीं ना कहीं लेफ्ट में होगा, कौन, टी, किसके लेफ्ट में, एस। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू इज द सेम एज बिटवीन एस एंड टी। अब यहां पर भी कोई कंफर्म नहीं है एम और यू कहां होगा, बट जहां पर भी इनके बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही व्यक्ति बीच में आएंगे, एस और टी के बीच में। डन। क्या इज फ्रॉम सेकंड वन ऑफ द एक्सट्रीमेट, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेट। पोजीशन तो कंफर्म है, बट क्या क्या उससे रिलेटेड कोई और पॉइंट आपको दिए गए हैं, जी नहीं। तो आप यहां पर क्या से पॉइंट को स्टार्ट मत करना, क्योंकि पोजीशन तो कंफर्म है, बट इससे और पोजीशन और पर्सन तो नहीं पता चल रहे, तो यहां से स्टार्ट मत करना। तो उसने आगे क्या दिया वो समझिए अब मेरे पास। 4% सिट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। 4% आर सिट बिटवीन एस एंड यू, ठीक है डियर। नॉट वन सिट टू द राइट ऑफ एन, कोई भी राइट में नहीं होगा, किसके, एन के। एंड हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन कहां होगा, इमीडिएट राइट होगा, किसके इमीडिएट राइट होगा, पी के। अब पी से तो पहले क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है, पहले वो देखिए, नहीं दे रखा। तो जैसे हमने छोड़ा था पीछे पॉइंट कौन सा, क्या हुआ ला, जिसकी पोजीशन कंफर्म थी बट उससे और पर्सन नहीं कंफर्म थे, वो छोड़ा था, ऐसे ही इसको छोड़ के चलिए। एक्स सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बेटा अब एन से उठा सकते हो क्वेश्चन को, एन को एक्सट्रीम एंड पे बनाना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड उसके कोई है ही नहीं, और एन है कहां, इमीडिएट राइट है किसके, पी के। अगर पी का राइट है तो एन का क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। कंफर्म, सेम यहां पर एन यहां तो पी यहां। अब ये स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि इससे पता, पी से पता चल रहा है क्या, एक्स, और एक्स से हमारे पास पहले भी दिया गया था, क्या पता चलेगा, एम। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर कौन होगा, एक्स होगा, यहां पर एक्स। अभी तक तो सेम चल रहे। नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठा पाओगे, ये बोला गया। चलिए जानते हैं। एक्स तो हमारे पास यहां पर भी गिवन है, एक्स और एम में कितने व्यक्ति छोड़ने हैं आपने, 5 व्यक्ति छोड़ने हैं, तो राइट हैंड साइड एक्स के तो नहीं छोड़ पाओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, यहां कौन आ जाएगा, एम। सेम एज इट इज 1 2 3 4 5, यहां कौन आ जाएगा, एम। आगे क्या दिया गया है देखिए, एम तो यहां पर भी दिया गया है। एम कहां था, सिट 4 टू द राइट था, किसके 4 टू द राइट था, एस के। अगर एस का राइट है तो एम का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो एम का लेफ्ट। फोर्थ पोजीशन मतलब 3 का गैप, यहां पर कौन आ गया, एस आ गया, ठीक है डियर। टी कहीं ना कहीं लेफ्ट में है, किसके, एस के, बट कंफर्म नहीं है कहां पर होगा, तो हम इस पॉइंट को स्किप करके चलेंगे। अब यहां पर चलिए 1 2 3 और फोर्थ पे एस। अब तक तो दोनों केसेज हैं सेम, अब तक तो कोई डिफरेंस नहीं बन पाया। अब क्या डिफरेंस बनेगा वो समझिएगा। पहली पॉइंट था एम और एस की पोजीशन, अब बैठा चुके,
5 व्यक्ति का गैप छोड़ना था एक्स और एम के बीच में, बना चुके। टी कहां पर था? लेफ्ट हैंड साइड होगा। कहां पर? किसके? एस के। तो कहीं ना कहीं होगा, बट कंफर्म नहीं है कहां पर होगा। ठीक है डियर, पोजीशन कंफर्म नहीं। जितने भी व्यक्ति होंगे एम और यू के बीच में, सेम व्यक्ति होना चाहिए। किसके बीच में? एस और टी के बीच में। क्या आपके पास ये कंफर्म है कि एस और टी के बीच में कितने हैं? नहीं। क्या कंफर्म है एम और यू के बीच में है? कितने? नहीं बता पा रहे, तो इस पॉइंट को छोड़ दो। क्या वो कहाँ है? एक्सट्रीम एंड पे। भाई देखो, राइट हैंड साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां तो पी बैठा चुके हो, बट लेफ्ट हैंड साइड में एस के लेफ्ट में कितने होंगे, या एस बिल्कुल लेफ्ट पे है, ये पता नहीं, तो इस पॉइंट को भी छोड़ दो। 4 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू। 4 व्यक्ति का गैप छोड़ना पड़ेगा। किसके बीच में? एस और यू के बीच में। तो एक बार एस के राइट में 4 का गैप छोड़ दो, एक बार लेफ्ट में। 2 केस तो थे ही आपके पास। अब यहां से यूज होंगे 2 केसेस। राइट में छोड़ोगे तो 1 2 3 4, एम का इमीडिएट नेबर हो जाएगा कौन? यू। अगर लेफ्ट में छोड़ोगे 1 2 3 4, यहां छोड़ने के बाद आ गया यू। यहां पर कौन आ गया? यू। 4 का गैप छोड़ने के बाद यू के लेफ्ट, यू लेफ्ट में कहा जाएगा? यहां पर। और एस के राइट में आ जाएगा, एम का नेबर हो जाएगा। ठीक है डियर। अब एम और यू में तो पता है ना कितने व्यक्ति हैं। यहां पर एम और यू में कोई भी व्यक्ति नहीं, तो एस और टी में भी कोई व्यक्ति नहीं होने वाला। बट उसने बोला टी कहीं ना कहीं लेफ्ट में होगा, तो एम और यू में 0 व्यक्ति, तो टी और एस में भी 0, बट होगा कहां पर? टी लेफ्ट में होगा। अब यहां पर आइएगा, एम और यू में यहां कितने हैं? 4 5 और 3 8, तो एस और टी में कितने होने चाहिए? 8, और टी लेफ्ट में होना चाहिए। किसके? एस के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप छोड़ने के बाद टी आ गया यहां पर। ठीक है डियर, ओके। ये पॉइंट भी क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर। एस और यू के बीच में 4 व्यक्ति हम बैठा चुके, ये भी क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर। अब उसने बोला नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए, और जिसमें क्यू कहां होना चाहिए? सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। क्या कहां होना चाहिए? सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब एक चीज समझिए डियर, अगर केस नंबर 1 की बात करोगे, अगर एक्सट्रीम एंड टी ही है तो फर्स्ट है, और ये है सेकंड, यहां तो क्या बना नहीं पाओगे, तो केस नंबर 1 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो केस नंबर 2 बच गया। अब क्या और यू के बीच में 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो ठीक है, अगर लेफ्ट में क्या को लोगे तो वहां पर 2 से ज्यादा व्यक्ति आ जाएंगे। मतलब आपके पास जो ये केस बना था, कौन सा? 8 व्यक्ति छोड़ने थे। किसके बीच में? एम और एस और टी के बीच में। तो 4 तो ये छोड़ दिया था आपने, 5 6 7 8, तो टी आपने मान लिया था एक्सट्रीम एंड पे, तो उसके जस्ट लेफ्ट में इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा आपके पास? क्यू। अब क्यू और यू के बीच में कितने व्यक्ति बच जाएंगे? 2। कितने बचने वाले हैं डियर? जस्ट 2%। क्लियर है? ये था आपका वो वाला डायग्राम जो कि इस क्वेश्चन के हर एक कंडीशन को वैलिडेट कर रहा है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पास। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। कितने व्यक्ति होने वाले हैं आपके पास, ये आपने बताना है। चलिए जानते हैं। 2 3 5 5 10 5 15 15 और 4 19 19 और 1 20। क्या और यू के बीच में है 2 22। क्या हुए सेकंड लेफ्ट से 22 और 2 24। तो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठाए हैं वो बताना है आपने। तो एस और टी के बीच में कितना है? टी और यू के बीच में तो है डियर आपके पास कितने? 3 व्यक्ति। एस और टी के बीच में कितने हैं? यू और एस के बीच में 4 और 1 यू 5। मतलब एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं हमारे पास? 8 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ई करेक्ट। एस और यू के बीच में 4, 1 यू 5, और यू और टी के बीच में 3, तो कितने हो गए? 8 व्यक्ति।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड? यू का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा? भाई क्या होता था? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। कौन सा पोजीशन? फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास कौन आ जाएगा? यू हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? इसका इंतजार रहेगा आपके आंसर का। कहां पर? कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूं ये दो टाइप जो मैंने आज आपको बताई आपको समझ में आया होगा। इनका आप प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छे से जवाब भी तैयार कर चुके हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही शेयर कीजिएगा वीडियो उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।